जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंकित मौर्य और आप देख रहे हैं वाईफाई टॉपर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस तरीके से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन बताइए या फिर वसा में घुलनशील विटामिन बताइए, और ऑप्शन को चेंज करता है जिसमें आप कंफ्यूज होते होंगे। तो मैं इसका क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन ही टोटल बता देता हूँ जिसको आपको याद रखना है। कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले आप आंसर आसानी से बता पाएंगे। तो लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो जो विटामिन है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। मतलब जल में घुलनशील है या फिर वसा में घुलनशील है, उसके बेसिस पे विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा वसा में घुलनशील, दूसरा है हमारा जल में घुलनशील। अब आपको क्या याद रखना है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन से है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। 4 विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। बाकी के 2 विटामिन है कौन सा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ये जो 2 विटामिन है ये जल में घुलनशील है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हमारा बी था उसमें सी था, इसलिए हमने सही कर दिया था। बी कॉम्प्लेक्स में भी कई सारे विटामिन हैं, उनके भी नाम लिख लेते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5 है, देन B6 है, B7 है, फिर B8 नहीं है, B9 है, देन 10, 11 नहीं है, विटामिन B12 है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8 विटामिन हैं जो बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो इसको आपको याद रखना है और क्वेश्चन जैसे भी आएगा आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ट्रिक ये है कि इसको याद रखने की, इन 4 को याद रखो कि इसमें वसा में घुलनशील है। बाकी के जितने हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जल में घुलनशील। अब इसको याद करने का ट्रिक सिंपल से ये बना सकते हैं हम, कि हम बोलते नहीं है कि ए देख के, के ए देख के। तो इसमें क्या होगा, ए है, डी है, ई है, के है, और इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके आपको याद रखना कि 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, बाकी के जितने हैं सब क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको सही आंसर पता है तो बताइए। थायमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, टोकोफेरॉल है या फिलोक्विनोन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, टोकोफेरॉल, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब इस तरीके से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, विटामिन ए का बताइए, विटामिन डी का बताइए, विटामिन सी का, या बी कॉम्प्लेक्स के कई सारे नेम है। तो अगर आपको सारे जो जितने भी विटामिन है इनका अगर आपको रासायनिक नाम याद हो जाए, तो कितना भी टफ क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ ले आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो हमारे ए, डी, ई के हैं उनके रासायनिक नाम क्या है। तो देखते हैं, ए, डी, ई और के। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से आपको इसका जितने भी मतलब चारों के जो रासायनिक नाम है याद हो जाएंगे। कौन सी? रोज, काली, टॉफी, खाओ। ठीक है, खाओ। तो देखो क्या हो जाएगा, खाओ को तो खा जाओ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बट इन तीन जो हमारे जो 3 शब्द हैं इनसे हम निकालेंगे इनके रासायनिक नेम का मतलब। तो ए का क्या होता है, रेटिनॉल। तो यहां से क्या हो जाएगा, रोज, रोज से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। तो ए का क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, और का से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, जो कि डी का हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टा से क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोकोफेरॉल, जो कि यहाँ पे हमने देखा था। तो विटामिन ई का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी तो कभी नहीं भूलोगे आप। विटामिन के बचता है लास्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, फा से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन, जो कि लास्ट ऑप्शन भी था, फिलोक्विनोन।
क्विनोन। ठीक है, तो जितने भी हमारे 4 वसा में घुलनशील विटामिन है उन सभी के रासायनिक नेम आपको यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। आपको याद करना किस ट्रिक के माध्यम से, रोज काली टॉफी खाओ। ठीक है, रोज काली टॉफी खाओ। यहाँ से रोज से क्या हो जाएगा रेटिनॉल, काली से क्या हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टा से यहाँ पे क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल और फा से क्या हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो चारों के याद हो गए। अब हम बी कॉम्प्लेक्स जो है जितने भी विटामिन हमारे 8 है उनके नाम देखते हैं। तो देखते हैं अब हमारे कौन से जल में घुलनशील विटामिन 2 टाइप के थे, विटामिन सी था और बी कॉम्प्लेक्स थे। तो विटामिन सी का हम पहले देख लेते हैं। विटामिन सी, तो इसका क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, सी से आप थोड़ा सा याद रखिए। सी क्या होता है रसायन विज्ञान में, कार्बन हम इसको कहते हैं ना, तो एस्कॉर्बिक, ऐसे यहाँ कार्बन कार्बन सा आ रहा है ना, तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का तो आपको याद हो जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स के देखते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मैंने बताए थे आपको, B1, ठीक है, B2, B3, B4 नहीं था, वो है तो B4 भी है, B8 भी है, 10 भी है, 11 भी है, बट वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है हमारी डाइट्री में, मतलब डाइट में हमारे होते नहीं, इसलिए हम उनको नहीं लिखते। B1, B2, B3, B4 को छोड़ के B5, B6, B7, ठीक है, 8 को छोड़ देंगे B9 हो जाएगा, फिर 10, 11 को छोड़ देंगे B12 हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। इनके साइंटिफिक नेम आपको याद करने, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, बोल देगा B6 का बताइए रासायनिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम तो नहीं कहेंगे, रासायनिक नेम कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से इन 8 के नाम आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। देखते हैं क्या है। थोरा ने पेंट, आप इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही लिखिए, पेंट पर बायो फिट किया। ठीक है, थोरा ने पेंट पर बायो फिट किया। पहले वाले का क्या था, रोज काली टॉफी खाओ, खाओगा तो खा जाओ, बाकी रोज काली टॉफी का मतलब था। यहाँ पे थोरा ने पेंट पर बायो फिट किया। अब देखते हैं B1 का, तो B1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोरा ने, यहाँ से था से क्या हो जाएगा थायमीन, थायमीन। ठीक है, B2 का देख लेते हैं, रा से क्या हो जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, फिर कौन सा B3 आ जाएगा हमारा, B3 का क्या हो जाएगा ने से क्या हो जाएगा हमारा नियासिन, नियासिन हो जाएगा। फिर B5 है हमारा, B5 क्या हो जाएगा पेंट, यानी 5 का मतलब वैसे भी पेंट होता है, तो इसमें पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, तभी आप याद कर पाएंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा B6, B6 किस पे आ जाएगा, पर से, तो पर से क्या हो जाएगा पेरिडॉक्सिन, या फिर पायरिडॉक्सिन भी बोल सकते हैं, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। फिर क्या है बायो, बायो से क्या हो जाएगा बायोटीन, यानी कि B7 का क्या हो जाएगा बायोटीन, बायोटीन, या फिर इंग्लिश में ऐसे इसको लिख सकते हैं बायोटीन। ठीक है, फिर फिट है, तो फा से क्या हो जाएगा फोलिक एसिड, तो B9 क्या हो जाएगा हमारा फोलिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा बचेगा हमारा B12, B12 का किया, किया से क्या हो जाएगा कोबालामीन। वैसे इसका नाम पूरा क्या होता है साइनो कोबालामीन, बट आप कोबालामीन भी याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। कोबालामीन। ठीक है, तो ये क्या बी कॉम्प्लेक्स के 8 थे, इनके भी नाम याद हो गए आपको ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक नहीं भूलनी है आपको, कौन सी, थोरा ने पेंट पर बायोफिट किया, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक एसिड एंड कोबालामीन या साइनोकोबालामीन। ठीक, तो आई थिंक आपको सभी जितने भी रासायनिक नाम है सारे बी कॉम्प्लेक्स यानी कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील रासायनिक नाम याद हो गए आपके। ठीक है, और कौन से जल में घुलनशील हैं, कौन से वसा में घुलनशील, ये भी याद हो गया। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे
इनसे रिलेटेड जो डिजीज हो जाते हैं, इनकी कमी से क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है, उनकी डिफिशियंसी से, उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। 4 ऑप्शन है, एनीमिया, पेलाग्रा, रिकेट्स, खून का थक्का ना जमना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, खून का थक्का ना जमना। यानी कि खून का थक्का जो है विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। जो के है क्या, पोटेशियम आयन बोलते हैं। ये जो रुधिर का थक्का, जब हमें चोट लग जाती है तो वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वहां पे क्या होता है, रुधिर का थक्का जो है जम जाता है प्लेटलेट्स की मदद से, विटामिन जो के की मदद से। तो अगर के की कमी हो जाएगी तो रुधिर का थक्का जो है नहीं जमेगा। अब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है। ऐसे जितने भी विटामिन है सबकी कमी से कुछ ना कुछ रोग होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो क्यों ना हम सभी विटामिन से होने वाले रोगों को पढ़ लेते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हम आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो वसा में घुलनशील विटामिन है, उनकी कमी से होने वाले रोग। तो कौन कौन से हैं। ए है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो कौन सा है, ए है। ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको इसका रासायनिक नेम क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होगा रोग, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी होगा। फिर क्या होता है, विटामिन ए। फिर डी, डी की कमी से इसका क्या नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स होगा, रिकेट्स। ठीक है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी जो है, हम मतलब अच्छा इसके मैं वो भी बता देता हूँ सोर्सेस क्या है खाने के, जैसे फिश ऑयल है, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेट है। ये चीजें जो खाएंगे तो विटामिन ए की जो कमी है दूर हो जाएगी। डी है जैसे मिल्क है, ठीक है, अंडे हैं, या हम प्रॉपर मात्रा में क्या लेनी है, सनलाइट लेनी, तो विटामिन डी की कमी उससे दूर हो जाएगी। इनसे होने वाली बीमारी प्लस सोर्सेस भी मैं बता रहा हूँ। फिर ई है हमारा, इसका रासायनिक नाम क्या बताया था मैंने अभी इससे पहले, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होती है, प्रजनन क्षमता जो है कम होती है, यानी जनन या प्रजनन भी बोल सकते हैं, क्षमता में कमी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है हमारा, विटामिन ए, डी, ई, फिर के। तो के का तो मैंने बता ही दिया क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा इसकी कमी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन सी की कर लेते हैं। विटामिन सी, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों में या गम्स में प्रॉब्लम होती है, जो मसूड़े हैं उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है विटामिन सी की कमी से। इसके सोर्सेज क्या है, जैसे नींबू है, मौसमी है, ये जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें क्या होता है, विटामिन सी जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो नींबू वगैरह का हम आंसर देंगे, एग्जाम में पूछ भी लेता है कि विटामिन सी जो है उसकी कमी के लिए कौन सा हमें लाइक पदार्थ खाना चाहिए, तो उसमें क्या आएगा, ऑप्शन नींबू जो होगा हम राइट आंसर करेंगे। अब हम बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स में जितने B1, B2, B3, B5 हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जो बी कॉम्प्लेक्स हमारे विटामिन है बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, B5, B7, बट उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बस उनको बता रहा हूँ, बाकी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो पहला हमारा हो जाएगा B1, जिसको हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेरी बेरी। ठीक है, तो B1 हो जाएगा। B2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, B3 का कर लेते हैं। ठीक है, तो B3 का क्या नाम था, रासायनिक नेम नियासिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पेलाग्रा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसको जरूर याद रखना है। जो मैं लिखा रहा हूँ उनको तो एटलीस्ट आपको याद ही रखना है। फिर उसके बाद B7, B6 है, B7 है, B12 है। ये सब क्या होता है, इनमें खून की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया होता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है B12 है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी। तो आपको बी कॉम्प्लेक्स में बस आप ये 3 को याद कर लो। सी का भी बता दिया है, वसा में घुलनशील चारों का मैंने बता दिया है। इतने अगर आप याद कर लेते हो तो आपको डिजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं उस पर वीडियो बना दूं, मैं बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।